नमस्कार दोस्तों। जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन यह अंत किस तरह और कैसे होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को न तो कोई जानता है और न ही कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारी आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें भी काफी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें ही पृथ्वी के अंत का राज छुपा हुआ है। आज हम धरती के अंत के बारे में दिए गए सिद्धांतों को देखेंगे, जो हमारी जिज्ञासा को कुछ हद तक दूर करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म में पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग में धरती का अंत होना तय है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य पहले से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी होगा। इस समय प्रत्येक इंसान की औसत आयु 20 से 30 वर्ष होगी तथा प्रत्येक मनुष्य का आकार भी छोटा हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत होता जाएगा। फिर शुरुआत होगी धरती पर प्रलय की। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का तप अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियां, झरने, तालाब सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। न तो कोई जीव जिंदा रहेगा और न ही कोई इंसान। फिर इसके पीछे कुछ वर्ष बाद भारी बारिश होगी। यह बारिश इतनी तेज और भयंकर होगी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अब पृथ्वी सिर्फ पानी का एक गोला बन जाएगी। कुछ महान लोगों ने भी यह भविष्यवाणियां की हैं। इसमें सबसे पहले है लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्दो दा विंची ने ही तैयार किया था। यह अपने समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने भी दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी की थी। लियोनार्दो दा विंची के अनुसार साल 4006 में दुनिया का अंत निश्चित है। 21 मार्च 4006 को इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर पानी का स्तर बढ़ने लग जाएगा। 1 नवंबर 4006 तक आते आते पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय जीवों का अंत पानी में डूबने से होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के खात्मे को इस तरह बताया था। इनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, तो यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत भी एक दिन निश्चित है। न्यूटन एक महान इंसान थे। इनके द्वारा कही और लिखी गई हर बात का अपना अलग महत्व है। न्यूटन ने अपनी गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा, इस सवाल का जवाब दिया था। इनके अनुसार साल 2060 से धरती के विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने धरती के अंत को लेकर अपने कुछ विचार इस तरह दिए हैं। इनके अनुसार इंसानों की हुकूमत करने की होड़ ही इंसानों के विनाश का कारण बनेगी। अभी प्रत्येक देश के पास एक ऐसा खतरनाक आधुनिक हथियार है जो कुछ ही पल में पूरी धरती का विनाश करने की ताकत रखता है। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी नोकझोंक होती है तो कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आने वाले 1000 वर्षों में पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसान वाकई जिंदा रहना चाहता है तो उन्हें 1000 वर्षों के समय में रहने लायक ग्रह की खोज करनी होगी और उस पर इंसानी बस्तियां बसानी होगी। आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, इसलिए विज्ञान के द्वारा दिए गए प्रत्येक सिद्धांत के अपने अलग मायने हैं। विज्ञान कहीं न कहीं हर सवाल का लगभग सही उत्तर देती है। पृथ्वी का अंत कैसे होगा, इस सवाल के सबसे संतुष्ट जवाब हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ने धरती के अंत से संबंधित सब सिद्धांत दिए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह का टकराना, पृथ्वी के कोर का ठंडा होना, ब्लैक होल में समा जाना आदि शामिल है। इन सभी का ब्रह्मांड में अपना अलग अस्तित्व है, इसलिए इनमें बताई गई बातें कभी भी सिद्ध हो सकती हैं।
एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने की प्रतिक्रिया या संभावना सबसे ज्यादा है। क्षुद्र ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीवों का अंत भी एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जब धरती से टकराया तो वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि कुछ ही मिनटों में धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का अंत हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले 1908 में एक 200 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। इस एस्टेरॉयड से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा थी। 1490 में चीन के चिंगयोंग में एस्टेरॉयड की टक्कर से तकरीबन 10,000 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्षुद्र ग्रह से टक्कर की संभावना इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि कूपर बेल्ट में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जिनका आकार 50 मील से भी ज्यादा है। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह तो अरबों की संख्या में सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक शोध के अनुसार प्रत्येक 2.5 लाख साल में औसतन 1 मील से बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के नजदीक से निकलते हैं, लेकिन इनके मार्ग की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। अंतरिक्ष में इनकी रफ्तार काफी अधिक होने के कारण इनका मार्ग कभी भी बदल सकता है। डायनासोर के अंत का कारण बना क्षुद्र ग्रह पहले चांद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम समय में उसने अपना रुख धरती की तरफ कर लिया था। एस्टेरॉयड की तरह लावारिस ग्रह भी पृथ्वी के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ये वे ग्रह हैं जो अपने सौरमंडल से किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, जिसके बाद ये सुदूर ब्रह्मांड में अकेले भटकते रहते हैं। तब इनकी ना तो कोई पहचान होती है और न ही इनका कोई निश्चित स्थान होता है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को लावारिस ग्रह कहते हैं। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक छोटा लावारिस ग्रह एक बड़े ग्रह से टकराया था। इसी टक्कर के कारण उस ग्रह के 2 भाग हो गए, जिसमें से एक पृथ्वी बनी और दूसरा उपग्रह चांद। यह लावारिस ग्रह अरबों खरबों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इन ग्रहों की निश्चित कोई जगह नहीं है, इसलिए यह कभी भी किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। यह ग्रह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। हालांकि इनकी धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह कभी भी खतरा बन सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा विशालकाय दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। यह अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ऐसे निगलता है जैसे मानो उस वस्तु का कभी इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार इसमें किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड में लावारिस ग्रहों की तरह ही लावारिस ब्लैक होल भी घूम रहे हैं। जिस तरह लावारिस ग्रह किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार यह दानव भी प्रवेश कर सकते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक पूरे सौरमंडल को निगलने की क्षमता रखता है, इसलिए एक ब्लैक होल भी धरती के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। गामा रे विस्फोट एक तारे के खत्म होने पर होता है। एक छोटा सा विस्फोट भी इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी हमारा सूर्य अपने जीवन काल में करता है। इसी विस्फोट से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। यह वाकई में बहुत शक्तिशाली होती हैं। गामा किरणें किसी भी ग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। यह अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को तहस नहस कर सकती हैं। छोटी से लेकर बड़ी हर वस्तु को इसके संपर्क में आने पर अपना वजूद खो देती है। यहाँ तक कि एक सूक्ष्म परमाणु भी इसकी चपेट में आने पर नहीं बचता। हालांकि अभी कोई गामा विस्फोट करने वाले तारे पृथ्वी के नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। एक शोध से 440 मिलियन साल पहले गामा किरणों की धरती से टकराने के सबूत मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि उस विस्फोट ने एक बार धरती पर जीवन को नष्ट कर दिया था। धरती का अंत ब्रह्मांड से आने वाली वस्तु धरती के अंदर से भी हो सकता है। पृथ्वी एक सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच से घिरी हुई है, जो पृथ्वी को एक क्रम में बांधे रखती है। इसी सुरक्षात्मक कवच जाता है। इसी मैग्नेटिस्फीयर के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका निर्माण अवशेषित और पिघले हुए लोहे से होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक कोर में होती है। इस कोर का तापमान काफी अधिक होता है,
इसी गर्म कोर के कारण मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति होती है। मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आने वाली खतरनाक विकिरणों और सौर पवनों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन अगर धरती का यह कोर ठंडा हो जाता है तो इससे मैग्नेटोस्फीयर नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने से धरती का वायुमंडल नष्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कुछ ही समय में धरती अपने वायुमंडल को खो देगी और वायुमंडल के बिना धरती बेजान है। सूर्य का अंत भी एक दिन निश्चित है। आज जिस सूरज से इस धरती पर जीवन का वजूद है, वही सूरज आने वाले समय में हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारा सूरज अपने जीवन में मध्यकाल में है, यानी सूरज की आधी आयु बीत चुकी है। सूर्य अब बहुत तेजी से अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। सूर्य इस प्रक्रिया को संलयन अभिक्रिया की मदद से पूरा कर रहा है। लेकिन आज से अरबों सालों के बाद जब सूर्य के पास हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो वो हीलियम को संलयन करना शुरू कर देगा। इससे इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो सूर्य की परतों को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देगी। इस तरह से सूर्य फैलने लगेगा और वो अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक पिंड को अपने तप से भस्म कर देगा। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी एक दिन सूर्य में समा जाएगी, जिससे पृथ्वी का वजूद मिट जाएगा। अगर सूर्य फैलता हुआ धरती को अपने अंदर ही निगलता है तो वो इसे अपनी कक्षा से बाहर धकेल देगा, जिसके बाद पृथ्वी एक लावारिस ग्रह बन जाएगी। फिर वह दूर ब्रह्मांड में भटकने लगेगी और किसी दिन किसी से टकराकर नष्ट हो जाएगी। इसी तरह पृथ्वी के नष्ट होने के अनेकों कारण सामने आते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।